दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। भगवान स्वयं भेष बदल कर आपके पास आएंगे अगले 15 दिन के अंदर। दोस्तों, आने वाले अगले 15 दिन आपके लिए बेहद ख़ास रहेंगे, परंतु ऐसा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा बने रहें, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ हम जानेंगे ये 15 दिन आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आए हैं। इन 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे बदलाव होंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। यहाँ पर किन किन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, कहाँ कहाँ पर धन लाभ होंगे, कहाँ नुकसान होंगे, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, कौन से शत्रु हैं जिनसे आपको सावधान रहना है और ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, ये 15 दिन आपके जीवन में बहुत खास रहेंगे, तो यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहें, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। मित्रों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अगर आपकी भी राशि तुला है तो शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, कंजूसी ना करें। मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि फल के बारे में। अगले 15 दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। अब समय आ गया है पासा पलटने का। भगवान भेष बदलकर स्वयं आपसे मिलने आएंगे और जी हाँ, आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी। आने वाले 15 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि जीवन में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले इन 15 दिनों में आप ये गलती ना कर बैठें, इससे पहले हम आपको सचेत करने आए हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान किसी भी रूप में अब आपके समक्ष आएंगे और बेहतर होगा कि आप उन संकेतों को पहचान सकें, क्योंकि एक मूर्ख इंसान तो इन चीज़ों को पहचान ही नहीं पाता है। तो चलिए, अब हम आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी बता रहे हैं। अगर आप इसको सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे भगवान की महिमा को। देखिए दोस्तों, एक बार एक व्यापारी को घर का मुहूर्त था। वो बड़ा चाहता था कि महादेव और माँ पार्वती उसके घर में मुहूर्त में आए। वो मंदिर गया और शिव शक्ति से उसने प्रार्थना लगाई, गुहार लगाई कि मेरे घर का मुहूर्त है, आपको जरूर आना है। अब देखिए, भगवान ने भी हामी भर दी कि वो इस समय आएंगे। अब अगले ही दिन जब मुहूर्त का समय आया तो सब बड़े बड़े लोग उसके घर में आए, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी था, सबका आदर सत्कार करा। और देखिए, और सभी को उसने बोल दिया था कि आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं, जिसकी वजह से सब इंतजार में बैठे रहे। इसी बीच एक मक्खियों से सदा हुआ भिखारी आता है, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके पूरे तन से बदबू आ रही थी, उसके कपड़ों में से महक आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा भयानक उसका रूप था। अब देखिए, जैसे ही उसको अपने शुभ कार्य में उस व्यापारी ने देखा तो उसने उसको धुतकार कर भगा दिया। वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं दिखाई उस व्यक्ति ने और बहुत बुरे तरीके से उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और फिर से वो भगवान का इंतजार करने में लग गया। जिसके बाद देखते ही देखते क्या हुआ, सुबह से शाम हो गई। बड़ा गुस्से में वो व्यापारी हुआ, लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई कि तुमने तो कहा था भगवान आने वाले हैं, फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तो भगवान आए। देखिए, इसी गुस्से में वो दोबारा भगवान के समक्ष पहुंचा और उसने पूछा कि ये प्रभु, आपने कहा था कि आप आएंगे, लेकिन आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं। तो भगवान ने सुनकर कहा कि मैं तो आया था, लेकिन तुमने ही मुझे भगा दिया, लौटा दिया, मेरी बेइज्जती करी। वो व्यापारी बोला कि मैंने आपको कहाँ भगाया, आप तो आए ही नहीं। तो भगवान जवाब देते हैं भिखारी स्वरूप में, मैं तो तुम्हारे घर आया था और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं। हुआ वही कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, तुमने मुझे भगा दिया। दोस्तों, यही कारण है कि एक मूर्ख इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, कितना बड़ा व्यापारी बन जाए, लेकिन भगवान को कभी भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष आ सकते हैं, चाहे फिर वो हमारे द्वार पर मांगने वाला फकीर ही क्यों ना हो, कोई भिखारी क्यों ना हो, या फिर हमारे कस्टमर के रूप में हमारे दुकान या फिर हमारे व्यापार में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो भगवान स्वरूपी हो, या कोई हमें सलाह देने वाला सलाहकार हो, हमारी जान बचाने वाला डॉक्टर हो, या सीमा पर हमारी रक्षा करने वाला जवान ही क्यों ना हो। भगवान सभी में है और इंसान तब गलत महसूस हो जाता है जब वो अपने द्वारा
अपने द्वार पर आए किसी ज़रूरतमंद इंसान को अस्वीकार कर देता है, उसको लौटा देता है, उसका निदान करता है, उसका अपमान करता है, उसकी परिस्थिति को देखकर नहीं समझ पाता है। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि आपको ये समझना है कि उसमें भी भगवान होते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आता है तो आप समझ लें कि वो किसी के भी रूप में हो सकता है। किसी भी ज़रूरतमंद का आप मजाक ना उड़ाएं। यानी कोई आपके द्वार पर अगर मदद की उम्मीद से आता है तो आप अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद ज़रूर करें, लेकिन उसे घर से खाली हाथ वापस ना भेजें। क्योंकि दोस्तों, जो बड़े लोग होते हैं वो पता नहीं गरीबों से क्यों चिढ़ते हैं। उनको आसपास भी भटकना शोभा नहीं देता है और इनकी यही गलती भगवान इनको दूर कर देती है। जैसा कि हमने कहानी में देखा कि भगवान किस रूप में उसके द्वार पर आ गए और वो पहचान भी नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इन 15 दिनों के अंतराल में कोई ऐसा भिखारी भगवान स्वरूप आता है तो आप उसका पूरा सम्मान करें, उसको अपने द्वार से लौटने ना दें। लेकिन अब समस्या आती है कि आप किस तरह से भगवान स्वरूप को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, आप इसके लिए एक नियम बना सकते हैं कि जब भी कोई आपके द्वार पर आएगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो वो बोलेगा आप उसकी बातों को पहले सुनेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि हमें अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया बहुत ख़राब है। यहाँ पर आपको उसे घर के अंदर भी नहीं बुलाना है जब तक कि आप उसके प्रति पूर्णतः संतुष्ट ना हो जाए। तो इसके बाद आपको उसकी बात सुनने के बाद ही मदद करनी है, परंतु किसी भी हालत में उसका अपमान आप उसको नहीं करना है, उसको दुत्कारना नहीं है। ये सब आपको नहीं करना है। और ये केवल इंसानों की बात नहीं है, बल्कि आज के ज़माने का जो मनुष्य है, जानवरों पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि इन जानवरों पर भी उसका अधिकार है, परंतु दोस्तों, इस दुनिया में एक एक चीज़ पर, एक एक छोटे कण पर भी उस परमपिता का हक है, परमात्मा का हक है। किसी साधारण इंसान का उस पर कोई हक नहीं है। परंतु इंसान आजकल बहुत ज़्यादा निर्दयी हो चुका है, जानवरों के प्रति रहम नहीं रखता है। हम आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि आप जीव जंतु और जानवरों की रक्षा करें, इनको नष्ट ना करें, क्योंकि अब आपका काम है इसे आगे जाकर नर्क में आप धकेल दिए जाएँ आपके इन्हीं कर्मों के कारण। तो दोस्तों, इस चीज़ का अगले 15 दिनों में आपको ध्यान रखना है। इन 15 दिनों के अंतराल में किसी बेजुबान प्राणी पर भी आपको अत्याचार नहीं करना है, क्योंकि 15 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे। आपको बता दें, इन 15 दिनों के अंदर आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको वापस मिलेगी और कोई 15 दिन के अंदर आपको एक ऐसा मनुष्य मिलेगा या फिर ऐसा पुरुष मिलेगा जो किसी भी रूप में मिलेगा, जो आपका निराकरण करेगा, जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो अगले 15 दिनों के अंदर ऐसे योग बन रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी, पैसे कमाने के नए नए अवसर आपके हाथ लगेंगे। आपको बता दें, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो इन 15 दिनों के अंदर आपका जो आर्थिक रूप है, आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत होगी। बाकी बिजनेस में अगर आपके कुछ विरोधी हैं तो वो भी इस समय आपको परेशान करने की या कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिशें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को खोलकर काम करने हैं। बाकी राजनीतिक गतिविधियों में भी कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, तो वहाँ भी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको सावधानी बरतनी है। अगर आप किसी से पैसा उधार लेने की सोच रहे हैं तो धन आपको यहाँ पर आसानी से ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इसको चुकाना आपको बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए कोई भी पैसा अगर आप लेते हैं तो बड़ा सोच समझ कर यहाँ पर उधार लें। और व्यवसाय में अगर आप किसी पर शक कर रहे हैं तो रोज़ रोज़ करके कोई मतलब नहीं है। एक बार उस व्यक्ति से पूर्णतः आप पूरी डिटेल के साथ जानकारी ले लें जिसके ऊपर आपको शक है, क्योंकि आपका शक तभी दूर होगा, इसका असर आपके व्यापार में भी पड़ने लगेगा। इसलिए अगले 15 दिनों में आपको इसका भी ध्यान रखना है। बाकी तुला राशि के व्यवसाय करने वाले जातकों को तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी, उनका रुझान बढ़ सकता है, साथ ही में उनको मानसिक शांति मिलेगी। कोई तनाव था तो वो तनाव आपका समाप्त होगा, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके अलावा समाज में भी कुछ सामाजिक काम के कारण आपकी एक छवि समाज में बनेगी, इससे आपका अच्छा खासा जन समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ नए मित्र भी आपके बनने वाले हैं, ऐसा ये समय रहेगा। कुल मिलाकर ये 15 दिन आपके जीवन में काफ़ी चमत्कार लेकर आएंगे। भाग्य आपके साथ होगा, आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी के भी लालच में या किसी के कहने में आपको नहीं आना है। हालांकि बातें आपको सबकी सुननी है। अगर आपको कोई सलाहकार सलाह देता है तो उसकी बात माननी भी है, सुननी भी है, परंतु खुद के भी दिमाग का इस्तेमाल करना है कि क्या वो रास्ता ठीक है या गलत है। तो इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएँ।
अगले 15 दिन आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आएंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा। इन 15 दिनों के अंतराल में घर में मेहमान आएगा। मेहमान के आने से, आगमन से आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।